ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला बहुत ही गंभीर मामला है जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। और मैं तो मानता हूँ कि ये देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि कभी ना कहीं हर टाइम पे कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रेशर में रखा जा रहा है। और ये वक्फ अमेंडमेंट जो बिल भी देखे हैं, जो टाइमिंग है बिल की, और जेपीसी फॉर्म हुई है, जेपीसी को भेजे हैं, बट जेपीसी जिस पेस से काम कर रही है उस पेस से मुझे नहीं लगता कि 20 लाख तो छोड़िए, 5 लाख ईमेल्स भी है तो इतना, बिकॉज अगर आप इतने, मेरे हिसाब से ये इतनी अहम बिल है क्योंकि जो मुसलमानों के लिए वक्फ एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कम्युनिटी का। और एक अब ऐसा माहौल आ गया है जो फॉर द बिल भी आ रहे हैं कमेंट्स और ईमेल्स, और अगेंस्ट भी जो अमेंडमेंट हो रहे हैं। इसमें कितना टाइम, मेरे नेक्स्ट, अगर ये जल्दी में नेक्स्ट पार्लियामेंट विंटर सेशन में बिल लेके आएंगे तो 100% मेरा तो डाउट रहेगा कि इतने लाखों करोड़ों के सजेशंस जेपीसी देख पाएगी। और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिटेल में बात होनी चाहिए। और थोड़े मुद्दे ऐसे हैं ड्राफ्ट बिल में या जो प्रेजेंट की गई बिल जो हमारे फंडामेंटल ऑफ इस्लाम और रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब तो वो वक्फ बोर्ड के साथ और पावर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर को आप बिल पावर्स देंगे तो क्या होगा, अगेन पूरा आपका हक लेके छीन के आप डिप्टी कमिश्नर को दे रहे हैं। सो इसमें फेयरनेस कहाँ है? और जो बिल और जो अफवाह फैला जा रहे हैं, कोई जाके बोल देगा वक्फ लैंड मेरी है तो मेरी हो जाएगी, वक्फ बोर्ड जाके बोल दिया तो मेरी जायदाद वक्फ की हो जाएगी। एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट को फर्स्ट एक सर्वे होता है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाती है, उसके बाद ही जो वक्फ लैंड। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ करके, और आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और 2013 का जो अमेंडमेंट था, बड़ी वो जेपीसी बन के उसमें बीजेपी का भी के लोग भी थे, तभी जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ। और बीजेपी ये भूल रही है कि 2009 के मैनिफेस्टो में वो बोले थे कि वो रहमान खान कमेटी जो जेपीसी फॉर्म की थी उसे वैसे ही वो पूरे रिकमेंडेशंस अडॉप्ट करेगी। जो 2009 की बीजेपी थी और 2024 की बीजेपी इतना बदल गई, और ये उनका स्टेटेड मैनिफेस्टो पोजीशन है।